सबसे पहले तो आज मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है ईयरफोन को यूज़ करो, क्योंकि आज गाली होने वाला है वीडियो में। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की माँ की आँख, सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखो आप लोगों को पता ही है कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ जहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ठीक है। आज मेरा यहाँ पे करंट वरेंट है नहीं, तो मैं एकदम खिड़की के सामने वीडियो बना रहा हूँ कि क्या हुआ। 26 जने को बेरहमी से मारा गया और हमारे हिंदू भाई को तो धर्म पूछ के मारा गया। जब मारने वाला थे तो उनकी बीवी ने भैया तक बोला, उन्होंने क्या बोला कि मैं मार रहा हूँ, तुम जाके अपने पीएम मोदी को बताओ। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है कि हर बार हर इंसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही क्यों इन्वॉल्व होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी बनते हैं, पर हर एक आतंकवादी मुसलमान है। आप मुझे कोई एक केस दिखा दो जहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ और कोई मुसलमान इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुस्लिम से आतंक का एक बहुत गहरा रिश्ता है, वो उनको भी पता है। बात कैसा है पता है, 100 मुसलमान हैं, उनमें से 10 अच्छे हैं और 90% आतंकवादी है। इन 90 के कारण ये 10 ना सफ़र कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये 10 अच्छे हैं। अभी भी मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, अभी भी मैं पाकिस्तान में मतलब जो भी मीडिया होता है वो देख रहा हूँ कि ये लोग अच्छे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक लड़का बोल रहा है कि इंडिया में भंडारा लगता है, खोल दो वाघा बॉर्डर, हम लोग खा के आ जाएंगे। उनको भी पता है उनका कंडीशन क्या है, पर नहीं। मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप गूगल में पढ़ लेना। पाकिस्तान में एक देखो, एक तो मैं बता दूँ, पाकिस्तान जो है ना वो आर्मी कंट्रोल्ड देश है। मतलब वहाँ का कोई नेता वेता कंट्रोल नहीं करता, आर्मी कंट्रोल करता है। मतलब पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। तो वो लोग क्या करते हैं, हर साल उनका जो डिफेंस बजट होता है वो बढ़ा चढ़ा के लेते हैं। क्यों? ताकि वो लोग ताकि वो लोग जो आतंकवादी है, जो ऐसे लड़के होते हैं जिनको ब्रेन वॉश किया गया है, उनको लाहौर में या फिर बहुत जगह, रावलपिंडी बोल सकते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग दे सके कैसे किसी देश में घुसना है, उनके लोगों को कैसे डिमोलिश करना है, बिल्डिंग्स को। मतलब सिंपल सी बात है, वो लोग आतंकवाद को प्रमोट करते हैं पैसा लेके। और कभी भी आप पाकिस्तान से पूछो, वो लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो ये है ही नहीं, क्या है आतंकवाद। मतलब क्या बोलूँ, मतलब बिरयानी की दुकान में बिरयानी वाला बोल रहा है कि बिरयानी है ही क्या, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। और बताता हूँ, कुछ दिन पहले क्या हुआ पता है, जो वक्फ बोर्ड का जो भी डिसीजन था वक्फ बिल को लेके। मैं बंगाल में रहता हूँ, तो सभी जगह पे मुस्लिम, खास करके बंगाल में निकले वो लोग, क्या जैसे मिचिल बोलते हैं, वो लेके निकले। बहुत लोग निकले, 90% लोगों को पता नहीं कि वो लोग क्यों निकले हैं। वक्फ बिल है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या, चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, पता ही नहीं उनको। वो अंधाधुंध अपने धर्म को फॉलो करते। उनका धर्म बहुत सही है, हर किसी का धर्म बहुत अच्छा होता है। वो किसी भी धर्म में ऐसा सिखाया नहीं जाता कि आप किसी को मार के आपको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पर उनके ऊपर कोई है जो उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। हो सकता है उनका कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है कहीं और जगह से हो, या फिर वो आधा पागल हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, ये लोग अंधाधुंध फॉलो करते हैं, अंधाधुंध। भाई आप एक बात सोचो, अफगानिस्तान तो इसी का ही जात है, तो अफगानिस्तान से दुश्मनी क्यों है? क्यों? वो भी तो मुसलमान है ना। आप कोई भी इंसान से पूछो जो अफगानिस्तान गया है, वो बोलेगा कि उनका जो हॉस्पिटैलिटी है बहुत सही है, बहुत बढ़िया। वो लोग पैसा नहीं लेता। पॉडकास्ट देखो ना, पॉडकास्ट देखो, बहुत लोग गए हैं वहाँ पे, उनका हॉस्पिटैलिटी वैसा है, वो फील नहीं होने देते। वो हमेशा बोलता है अफगानी इंडिया भाई भाई। तो ठीक है, तो और आप देखो, ये जो खास करके पाकिस्तान और मुसलमान हैं, पाकिस्तानी खास करके बांग्लादेशी, ये दुनिया में किसी भी जाति के साथ सही नहीं है। इसका लड़ाई क्रिश्चियन से है, इसका लड़ाई हिंदू से है, इसका लड़ाई खुद से है। इसमें भी 2-3 भाग है मुसलमान में, सिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। ये बोलता ये सही नहीं, ये बोलता ये सही नहीं। मतलब इनको खुद पता नहीं क्या है, इनको सिर्फ एक पता है कि बंदूक दे दो हमें, हम सब करेंगे, बस, अब कुछ नहीं। ये सिर्फ मैं बता दूँ, पाकिस्तान में सिर्फ लोग पैदा ही होते हैं, उनका जन्म इसलिए होता है कि वो लोगों के साथ वैसा कर पाए, और हमारे इंडियन आर्मी या फिर आर्मी वाले किसी भी देश में उनको उड़ा सके। उनका पैदा होने का क्या बोलते हैं उसे, मोटिव ये है कि हम किसी और के हाथ मरेंगे, बस ये उनका मोटिव है। भाई मैं अभी देख रहा हूँ, हमारे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था 48 आवर्स के अंदर देश छोड़ के चले जाओ, तो वो कल हो गया था, सब कोई चला गया है।
बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा बेटे का इलाज चल रहा है, मेरा माँ का। जब तुम्हारे देश के वो जो आतंकवादी थे वो आके हमारे देश के बेटियों को मार रहे थे तो बुरा नहीं लगा? ऐसा नहीं लगा कि वो भी तो किसी के बेटे हैं? सिर्फ मेरे बेटा का इलाज चल रहा है, मैं अपने से मतलब ऐसा हूँ, उनका भी तो बेटा मारा गया। 6-7 दिन हुआ था शादी का, हनीमून में गए थे मज़ा करने, क्या हुआ? धर्म पूछ के गोली मार दिया गया। और हमारा, मैं आपको बता दूँ वीक पॉइंट क्या है, हमारे में ना यूनिटी नहीं है, और ख़ास करके बंगाल में बिल्कुल यूनिटी नहीं है, बिल्कुल। वो कोई आपको कुछ कहे जाएगा ना, हम, मेरा छोड़ो, मैं वैसा हूँ नहीं, कोई और ना देखेगा अच्छा इसके साथ ये हो रहा है, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं बोलना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको क्यों पढ़ना है लड़ाई में, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हम सही है ना बस। जिस दिन बहुत जल्द होगा ये कुछ, बहुत जल्द हम लोगों के साथ होगा, तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। हमारे बंगाल में बहुत कुछ होता रहता है। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ, हमारे यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो एक शायद से एक लड़का था और उसकी मम्मी जैसे था, कुछ हुआ है तो मुल्लों ने 3-4 चपाटे लगा दिया उस हिंदू लड़के भाई को। जितने भी लोग खड़े थे सारे के सारे बंगाली थे, कुछ नहीं बोले। क्यों पता है? हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, हम तो सेफ है ना, उसके साथ हो रहा है, क्यों पढ़ना? वो जो कर रहे थे, पुलिस केस होगा, ये होगा, बहुत जल्द जब खुद के साथ होगा ना तब पता चलेगा। तो मैंने पहले भी इंस्टाग्राम में बोला है कि इसको तोड़ना बहुत आसान है, ये बहुत अच्छे से टूट जाता है, इसको तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये नहीं, ये बनना है। बाकी इतना ही बोलूँगा, ये जो फेसबुक में चलता रहता है कि मैं वर्ड नहीं ले सकता, इट हैज़ ओनली वन रिलीजन दैट इज़ इस्लाम, एकदम सही बोलते हैं। पर हाँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ, कुछ मुसलमान हैं जो अच्छे हैं, जिनको सही का पता है कि उनके धर्म में क्या सही है, एंड वो लोग ही सही है। भाई किसी का धर्म थोड़ी सिखाता है कि इसको मारो, बिल्कुल नहीं, वो लोग खुद कह रहे हैं। बहुत लोग तो अपना खुद का धर्म भी त्याग कर दिया कि ऐसा धर्म में नहीं रहना है। तो मैं नहीं बोलता, मैं वो उसमें मैं जाऊँगा ही नहीं कि करना चाहिए, करना, वो उनका मर्जी है। पर इतना बोलूँगा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, भारत में रहते हो तो पहले भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, कुछ भी। अगर विपत्ति हमारे देश में आता है तो हमको ही लड़ना है, हम यूथ से। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में भी आ जाए कुछ प्रॉब्लम, तो थोड़ी क्या खुद के अंदर की भाग बटारा करते रहेंगे कि नहीं भाई हम हिंदू है, तू तो क्रिश्चियन है। भाई नहीं, हिंदुस्तानी है हम लोगों को अकेला नहीं, हम लोगों को साथ मिल के लड़ना होगा। बस भाई इतना ही बोलूँगा लास्ट में। जय हिंद, जय भारत, सब अच्छे से रहो। और हालांकि मैंने कल ही न्यूज़ में देखा कि हमारे यहाँ के बंगाल के किसी लड़की ने सोशल मीडिया पे कश्मीर को लेकर कुछ पोस्ट किया था, तो उसको रेप थ्रेट आया, बोला ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना ही बोलूँगा, वो जो आतंकवादी है ना, वो उनका औकात उतना ही है, उनका औकात है कि उनके हाथ में से कुछ दिया जाए वो उससे कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। इतना दम है तो आर्मी से जाके लड़ो, गांड पे एक रैप्टा मारेगा वहीं पे गिर जाओगे, ठीक है। और ये मैं कुछ म्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि भाई बहुत गाली है, मैंने बहुत ज़्यादा गाली है। मैं जब वो पिक्चर देख रहा था ना, जब ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास, भाई मुझे इतना बुरा सा लगा यार। मतलब 6-7 दिन शादी हुआ है, मस्ती करने के लिए आए हैं, मौज करने के लिए आए हैं, क्या हो गया उसके साथ? मतलब उस लड़की का लाइफ क्या हो गया, उस माँ बाप का क्या हो गया? मतलब सीरियसली, मतलब कायर से भी कायर है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब। और पता नहीं भाई, अगर भगवान वो जिनको भी पुकारते हैं वो है, उनको भी ना शायद शर्म आ रहा होगा कि मैंने क्या बना दिया, क्या जात बना दिया मैंने। बाकी इतना ही था वीडियो। लाइक्स कमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, शेयर कर देना। कि क्या बोलूँ लास्ट में, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत बुरा कंडीशन हो रहा है, बहुत बुरा। इतना पता है उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, वो लोग मारेंगे मिसाइल। एक मिसाइल का खर्चा पता है पाकिस्तान का, आपको जीडीपी पता है, कुछ 200 या फिर $210 बिलियन। इंडिया का पता है एक मिसाइल मारने पर। वैसा ही तुम्हारे देश में खाना नहीं है, वैसे ही तुम्हारे देश में पानी नहीं है। अब एक मिसाइल मारोगे उस खाने में से भग बटोरा हो जाएगा, 2 मिसाइल मारोगे आधा चला जाएगा, 3 मिसाइल मारोगे तीसरा पार्ट चला जाएगा, 4 मिसाइल मारोगे पूरा खाना चला जाएगा। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद जब इंडिया एक मिसाइल मारेगा, हो गया ख़त्म, राम राम सत्य है, ठीक है। बाकी इतना ही था वीडियो। आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। अगर तुम्हारे आसपास कुछ गलत चीज़ें हो रहा है
बोलना सीखो, ना कि ऐसे मोम के पुतले की तरह खड़ा हो जाओ। वो चीज़ तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है 10 दिन बाद। अभी ऐसा मत चलो कि भाई मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुम अभी ना रोके। ठीक है, उनका यूं भी देखा, वो कहीं भी जाते इतना इतना लोग लेके जाते हैं। हमारे मतलब खास करके बंगाल में किसी को एक थापड़ मारेगा ना, वो लौट के आ जाएगा, खास करके बंगाली। हमारा जो शान था ना कि हम बंगाली, वो खोते जा रहा है। बाकी हो सकता है बहुत कोई ऑफेंड हो रहा है, पर यही ग्राउंड रियलिटी है। घर में भी अलाउ नहीं करते भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना। शायद से ये वीडियो रहेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले बोलेंगे तेरे को इसमें वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत था, ये क्या हो जाएगा। अरे इसीलिए तो हमारा देश खराब हो रहा है। अरे सोचो ना यार, फ्रीडम फाइटर्स की बातें 16 साल में, मुझे उनका याद नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, उनका नाम मुझे याद नहीं है। 16 साल में फांसी हुआ था उसको। एंड सोचो ना भगत सिंह का, सोचो ना कितने हैं भाई। वो भी अगर तब सोचता ना कि रह जाता है गीदड़ की तरह, तो आज ना मैं ये वीडियो बना रहा होता, ना आप एसी में सोए होते, ना आप आराम से सब कुछ कर पाते, ना आप कहीं पे घूम पाते। ठीक है, तो ये सोचना ही खराब है। बाकी जय श्री राम भाई सभी को, सभी मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ। मुसलमान भाई को ही जान गया है, उसने जो वो हॉर्स राइडिंग करवाते थे, उन्होंने भी कोशिश किया ताकि वो ना हो पाए, उनको भी मार दिया गया। तो उनके भी माँ परिवार वाले रो रहे थे, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उतना ही बोलूँगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, आपस में घपला मत पकाओ। जय श्री राम भाई सभी को, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, जो बोला एकता के साथ रहो। ये तोड़ना आसान है, ये नहीं। जय हिंद, जय भारत।